अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी अभी एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि गुजरात के अंदर तरावी की नमाज पढ़ रहे छात्रों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर हमला किया गया और वो कोई गुंडे जो अपने देश को बांटना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, बाहर से आए हुए छात्रों के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं, तो यहाँ के मुसलमान किस तरह से महफूज रहेंगे। ये वाकया जहाँ पेश आया, यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम जो तलबा हैं वो तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, उनके ऊपर हमला भी किया गया और उनकी जो पर्सनल चीजें थी वो तोड़ फोड़ की गई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें तोड़ी गई, उनके मोबाइल तोड़े गए और स्टूडेंट के जो पैसे वगैरह थे वो भी लूट के ले गए। और पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज किया है, लेकिन लूट फूट का जो मामला है वो उन्होंने दर्ज नहीं किया। देखते हैं इस वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। आज देश के लिए और देश की सरकार के लिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज जो देश में घटना घटी है, जो विदेश से आए छात्र थे उनके ऊपर हमला किया गया और इस तरीके से हमला किया गया कि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसडीपीआई को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को और दूसरे लोगों को जब ये जानकारी मिली तो फौरी तौर पर रात को 10 बजे के आसपास एससीपी हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन ये घटना ये घटी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उस कैंपस के अंदर विदेश के जो छात्र थे वो अपने रूम के अंदर तरावी की नमाज पढ़ रहे थे और तरावी की नमाज के दरमियान कुछ जो गुंडे थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने धर्म के नाम पे आतंक फैलाने की कोशिश की और उन्होंने हमला किया, हथियारों से हमला किया, उन्हें जख्मी किया, उनके रूम का सारा सामान तोड़ दिया, उनके लैपटॉप वगैरह तोड़ दिया और यहाँ तक कि उनके जो वॉलेट थे, उनके जो पैसे थे, वो सारी चीज़ें चोरी करके वहाँ से भाग गए। और जब वहाँ के जो स्टूडेंट एक्टिव जो थे, जो दूसरे विदेशी जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वीडियो भी बनाया और बाकायदा वीडियो के अंदर वो बोल रहे हैं कि ये देखिए हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है और ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने हुई है। वीडियो के अंदर लिटरली आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने वीडियो में भी देखा कि वहाँ पे 150 से 200 लोग जमा हो चुके थे और जमा होने के बाद उन्होंने उन पर हमला किया है, जिसके अंदर 2 स्टूडेंट तो ज़्यादा जख्मी हैं, जिनको अभी एडमिट भी किया है। और इसके बाद ये हो रहा है कि पुलिस ने खुद, हमने वीडियो में जिस तरीके से देखा कि 150-200 लोगों को पुलिस ने वहाँ से खाली करवाया और हमारी ये मांग थी कि भाई पुलिस एफआईआर ले और एफआईआर के अंदर जिन लोगों ने जुल्म किया है और जो बर्बरता की है उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने हमारी मांग के मुताबिक और स्टूडेंट की एफआईआर जो ली है उसके अंदर जो फरियादी बनाया गया है वो वॉचमैन को बनाया, जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि जो स्टूडेंटों पर हमला हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनकी फरियाद ली जाए। तो पुलिस ने यहाँ पे एफआईआर तो ली है, लेकिन एफआईआर के अंदर लूट की कलम नहीं डाली है, जो लूट होती है आईपीसी सेक्शन की। उसके अलावा इनके साथ जो चोरी की गई है, इनके लैपटॉप वगैरह तोड़े गए हैं। अभी देखना ये है कि इसके अंदर होम मिनिस्ट्री और सरकार क्या करती है, क्योंकि हमेशा से सवाल को घेरों में रहा है कि धर्म के नाम पे हमला किया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक क्रिश्चियन भाई है जो श्रीलंका से, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। यहाँ पे किसी मजहब की बात नहीं है, ये हर इंसान पे आज नहीं तो कल हमला होना है। इस देश के अंदर आप खुद जानते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं और देश की सरकार एक शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए कि जब देश के अंदर आने वाले लोग सुरक्षित नहीं है तो कैसे वो लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित है। तो हमारी ये मांग है। अभी आप देख रहे हैं 6:45 हुए, हम पुलिस स्टेशन में आए थे एफआईआर लेने के लिए। पुलिस ने एफआईआर ली है, लेकिन जो इंचार्ज थे, जो आईओ थे, जिनके पास ये सारी चीज़ की डिटेल है, वो भी मौजूद नहीं है। तो वो 10 बजे आएंगे तो हम इंशाल्लाह 10 बजे फिर से आएंगे और एफआईआर लेंगे। लेकिन हम आज मुल्क के अंदर जो लोग डरे हुए, जो सहमे हुए और जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनसे एसडीपीआई आपको एक बात कहना चाहती है कि आपको जरा भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मुल्क के अंदर जहां कहीं भी जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और जो गुंडे हैं, जो धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे हैं, हम उनको एक अल्फाज में और एक बात में ही मैसेज देना चाहते हैं कि देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि मुल्क के अमन भाईचारे को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा
तो एसडीपी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और आपके सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोहा पिलाई हुई एक शीशे की दीवार की तरह खड़ी है, जिसके सामने आपको लड़ना है। और मुल्क के अंदर अमन भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हम लोग कानूनी तरीके से जितनी भी कोशिशें करनी है वो तमाम करेंगे, और मुल्क के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।